विंटर सीज़न के हिसाब से खद्दर फैब्रिक पे मैं आज बनाने लगी हूँ हाल्टर नेक डिज़ाइन, जिसका मुकम्मल और आसान तरीका मैं आपको सिखाऊंगी। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले फिटिंग दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। चेस्ट साइज़ 21 है और 23-24 तक ये चल जाएगा। यहाँ से फिटिंग मैंने आपको दिखा दी और ऊपर से जो तीरा है वो 15 इंच है, 14 इंच भी आप रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए जी डिज़ाइन को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको नेक का तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आपने कटिंग करनी है और पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी कि जिसके लिए आपको बहुत आसानी हो जाएगी सीखने में। और यहाँ पे ये देखें, मैं निशान पहले लगाऊंगी 3 इंच पे। 3 इंच पे मैंने जो निशान लगाया है उसके ऊपर हमने कट का निशान पे बाद में हम लगा लेंगे, लेकिन उससे पहले हम 2.5 इंच पे भी एक निशान लगा लेंगे। क्यों लगाएंगे ये हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पे ये देखें, 2 निशान मैंने लगा लिए हैं आधे इंच के फासले पर और 2.5 इंच का जो निशान है उस पे मैंने कट लगा लिया है, टक लगा लिया है, ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो कि सिलाई को हमने कहाँ से स्टार्ट करना है और कटिंग हमने कहाँ से करनी है। तो ये सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है। अब मैंने यहाँ पे बुकरम लिया है। बुकरम की चौड़ाई है जी 10 इंच और लंबाई 12 से 13 इंच है। और इसी तरह से आपने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 12 रखना है या 13 इंच रखना है, ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अब आपने गौर से देखना है। पहले हम निशान लगाएंगे 3 इंच पे। 3 इंच पे जो हमने निशान लगाया वो आपने देखा होगा कि हमने जो शर्ट है, शर्ट के कपड़े पर भी हमने पहला निशान 3 इंच का लगाया था, फिर बाद में 2.5 इंच का लगाया था। अब नीचे से मैंने 4 इंच पे एक निशान लगा लिया है। लंबाई के रुख 4 इंच का निशान हमने लगाया। ये 4.5 इंच भी आप रख सकते हैं, ठीक है, ये बात भी आपने याद रखनी है। और नीचे जो 4 इंच तक हमने निशान लगाया था, अब इस निशान को बिल्कुल सीधी लाइन के साथ हमने जोड़ देना है। ये बिल्कुल सीधा आपका होना चाहिए। अब नीचे जो 4 इंच पे हमने निशान लगाया था उसके बाद हमने 7.5 इंच पे निशान लगा लेना है। आप थोड़ा सा डीप रखना चाहते हैं तो 8 इंच पे आप रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे हमने वी शेप में बिल्कुल 7 इंच के फासले पर निशान लगा लेना है, यानी कि ऊपर से नीचे जो हमने 7.5 इंच का निशान था वो हमने मिला लिया। अब यहाँ पे 1/2 इंच के फासले पर मैंने एक निशान लगा लिया बिल्कुल दरमियान में, 7.5 इंच के बिल्कुल दरमियान में। तो नीचे से थोड़ी सी गोलाई देनी है हमने इस नेक को। गोलाई इस तरह से देंगे बहुत आसान तरीके से। और अब हमने एक दूसरा निशान लगाना है 1 इंच के फासले पर। ये हमारी जो पट्टी है, नेक पट्टी जो है उसका जो निशान है वो 1 इंच पे हम लगाएंगे और नीचे तक यही 1 इंच हमारा नीचे तक आएगा। अब हमने इस निशान को भी जोड़ देना है पीछे से, जो हमने 4 इंच का निशान लगाया था यहाँ पे बिल्कुल सीधा इसको जोड़ देना है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यकीन माने ये तरीका इतना कोई आसान तरीका है ना, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। A to Z आपको देखना है और आप देख लीजिए। ये पॉइंट अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे दोनों सिरों को आपस में मिला लेना है और 4 इंच पे हमने यहाँ पे एक क्रीज लाइन बिठा देनी है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे निशान नहीं था तो हमने यहाँ पे निशान लगा लेने हैं और अब हमने पेन की मदद से या चॉक की मदद से इस निशान को गहरा कर देना है ताकि हमें पता हो इस लाइन को हमने ड्रॉ कर देना है, क्योंकि सारी जो डिज़ाइनिंग है वो इसी लाइन पे डिपेंड करती है। ये भी आगे चल के आपको पता चल जाएगा, ठीक है। दोनों जानिब से हमने इस निशान को लगाया। अब प्रेस किस तरह से करना है, प्रेस करने में भी बहुत एहतियात करनी है क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रेस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो चौड़ाई हमने 3 इंच रखी थी वो टोटल हमारे पास 6 इंच आनी चाहिए, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब इसको हमने अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं। 2 पट्टियाँ जो हैं वो 2.5 इंच के इसकी चौड़ाई है
और लंबाई हमने ज़्यादा रखी है, हमें कम चाहिए थी लेकिन हमने 7 इंच रखी है। ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है, कपड़ा कट हो जाएगा, कम नहीं होना चाहिए। दोनों सिरों को आपस में मिला लेना है, दोनों कपड़े आपके बिल्कुल एक जितने होने चाहिए। अब दरमियान से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये कमीज़ का फ्रंट पार्ट है। अब हमारे पास जो पट्टियाँ थी बिल्कुल सीधी वाली, उनको किस तरह से मिलाना है ये देखें। पहले मैंने टक जो लगाया था 2.5 इंच के फासले पर, अब उसका काम शुरू हो गया है। पट्टी को बिल्कुल बिठाना है एक जानिब से, जो हमने टक लगाया था यानी कट लगाया था उसके बिल्कुल साथ में। पट्टी आपकी हिलनी नहीं चाहिए, पट्टी आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। पट्टी आपकी थोड़ी सी भी टेढ़ी होगी मसला आपको ही होगा। और यहाँ पे ये देखें, इसको अच्छे से हमने इसके साथ जोड़ देना है फ्रंट पार्ट के साथ, और दूसरी पट्टी को भी एज इट इज़ ही हमने जो कट लगाया था उसके बिल्कुल साथ से स्टार्ट करना है और इसकी सिलाई भी लगा लेनी है। इन दोनों पट्टियों को हमने जोड़ दिया है फ्रंट पार्ट के साथ। अब यहाँ पे इन पट्टियों को सीधा कर लेंगे, आप चाहें तो प्रेस कर लीजिएगा, मैंने हाथ से ही इसको इस तरह से सीधा कर लिया है, ठीक है। इसका काम यहाँ तक हो गया। अब जो हमने गले की पेस्टिंग की थी तो उसको हमने एक्स्ट्रा उसका फैब्रिक जो है उसकी स्टिचिंग कर देनी है, ठीक है। और दरमियान से मेरे पास कपड़ा कम था इसलिए जोड़ आया है, लेकिन इसका कोई मसला नहीं आएगा, ये नीचे ही दब जाएगा। और यहाँ पे ये देखें, अब गौर करने वाली बात ये है कि ये दोनों लाइन जो हमने ड्रॉ की थी 4 इंच के फासले पर, अब इन दोनों लाइंस को हमने एक बराबर स्केल की मदद से जोड़ देना है। जोड़ना क्यों है? क्योंकि हमने इसको यहाँ से कट करना है। कटिंग के लिए आपने स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है 1/2 इंच का। तो कटिंग हम किस तरह से करेंगे, यहाँ से हमने 1/2 इंच का छोड़ा कपड़ा और नीचे जो हमने लाइन ड्रॉ की है बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर हमने इस कपड़े को कट कर लेना है। इस तरह से हमारे पास रेक्टेंगल आ जाएगा। और ये किस लिए है ये भी अभी आपको आइडिया हो जाएगा। अब इसको दोनों जानिब से जो हमने निशान ड्रॉ किया था 4 इंच पे, अब उसको हमने दोनों जानिब से मिला लेना है। जो हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया था कट का, तो उसके साथ हमने इसको जोड़ना है। दोनों पट्टियों को बिल्कुल सीधा ऊपर जानिब रखेंगे। आप अगर गले को इससे ज़्यादा डीप रखना चाहते हैं तो आप ये फासला नीचे भी कर सकते हैं, यानी बुकरम की जो सिलाई है वो थोड़ी नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ पे दरमियान में हमने लाइन स्टिच करनी है, आप चाहे तो पिन अप कर लीजिएगा। अब यहाँ से पट्टियों को, नीचे वाली पट्टी को अच्छे से सेट करेंगे और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ। अगर आप नई सीखने वाले हैं, एक्सपर्ट नहीं भी हैं, तो घर बैठे बहुत आसानी से आप अपने कपड़ों के लिए ये गला बना लेंगे। और आजकल बहुत ट्रेंड में है ये गला और सर्दियों के लिए बहुत मुनासिब गला है ये। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे आधे इंच के फासले पे और कट्स लगा लेने हैं। बुकरम और सिलाई को बचाते हुए कट्स लगाएंगे, सारे कट्स हम लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे हमने कट कर लेना है, ठीक है। हम पहले से इसलिए ज़्यादा रखते हैं कि कटिंग हम कर सकते हैं लेकिन दोबारा से कपड़ा जोड़ना मुश्किल होता है। अब सीधा करेंगे, इस बुकरम को सीधा करने के बाद अच्छे से हमने इसको प्रेस कर देना है। प्रेस कर साथ साथ करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, सिलाई में भी नफासत आएगी। अब यहाँ पे ये देखें, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने काट लेना है। जो पट्टी हमने थोड़ी ज़्यादा रखी थी, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे, सिर्फ हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ पे एक और टिप मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो सिलाई है उस तक हमने इसको कट कर लेना है कपड़े को, इससे ज़्यादा नहीं करना है और सिलाई भी कटनी नहीं चाहिए। ये देखें, ये कट, इसमें आपको जब हम इसको जोड़ेंगे तो सिलाई में बहुत आसानी होगी और हमारा बिल्कुल भी जो बैन है उसमें कोई झोल नहीं आएगी। तो यहाँ पे पिछला जो दामन है उसके साथ में इसको सेट करके रखूँगी और अब हम तीरे का जो स्टिचिंग है तीरे की वो करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से पहले सेट कर लें, सेट करना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से हमारा कपड़ा भी बैठ रहा है और सब कुछ बहुत अच्छे से लगेगा क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको स्टार्ट किया है, कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक। अब यहाँ पे ये देखें, दरमियान का जो कट लगाया था वहाँ तक हमने इसको लाकर यहाँ पे मैनेज कर लिया,
सेट कर लिया। अब दूसरी जानिब से भी इसी तरह से ही इसको जितना एक्स्ट्रा है हमारे पास ये इसकी सिलाई लगा लेंगे। दरमियान से जोड़ लेंगे पहले और उसके बाद हमने पूरी सिलाई लगानी है तीरे की। दरमियान से अच्छे से इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पे कपड़े को मैनेज करते हुए हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पे तीरे की सिलाई जो है दोबारा से हमने स्टार्ट करनी है और इसको कंप्लीट कर लेना है। अब आप देख रहे हैं कि जो हमने कट लगाया था वो कट की वजह से हमारा बिल्कुल झोल नहीं आएगा और सिलाई बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो इसको हम जोड़ लेंगे जल्दी से। आप कर लीजिए जल्दी से वीडियो को लाइक और इसी तरह से आसान तरीके से सीखने वाले गलों के डिज़ाइन आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कट लगा लिया। जहाँ पे पहले हमने कट लगाया था तो यहाँ पे अच्छे से हमने तुरपाई कर लेनी है चारों जानिब से। तुरपाई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे लीजिए हमारा गले का डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त हॉल्टर नेक डिज़ाइन है जो सर्दियों के लिए बहुत मुनासिब है। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी न्यू डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।